देखो भैया, आज हम बात करेंगे ब्लड बैंक सेटअप एंड फंक्शनिंग, स्टरलाइजेशन एंड सेंसिटिव। ये DMLT सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर है। टॉपिक नंबर 2 है ये ब्लड बैंक का। अब आ जाओ इंट्रोडक्शन में। ये ब्लड बैंक इज सेटअप इन ए क्लीन एसेसिबल लोकेशन। मतलब एक जो ब्लड बैंक का सेटअप है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। एसेसिबल लोकेशन, एक ऐसी लोकेशन होना चाहिए जहाँ पे एक आम आदमी भी एक आराम से पहुँच जाए। विद सेपरेट जोन फॉर फंक्शन टेस्टिंग एंड स्टोरेज, और उसमें जो है विद सेपरेट जोन होने चाहिए। ये क्या है, डोनेशन का अलग, टेस्टिंग का अलग, स्टोरेज का अलग, ठीक है ना। विद फंक्शनिंग इन्वॉल्व, इसमें कौन कौन से फंक्शनिंग इन्वॉल्व होंगे। कलेक्टिंग होगा, कलेक्टिंग ब्लड, परफॉर्मिंग कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टिंग टेस्ट और ब्लड टाइप एंड इन्फेक्शन डिसीज। एक तो कलेक्टिंग ब्लड होना चाहिए, मतलब ब्लड कलेक्ट करने की जगह होनी चाहिए, और ब्लड को टाइप वगैरह पता करनी है उसके लिए एरिया होना चाहिए, और इन्फेक्शन डिसीज पता लगाने के लिए अलग एरिया होना चाहिए। एंड सिक्योरली स्टोरिंग मतलब जहाँ पे वो ब्लड को रखेंगे वो एरिया सिक्योर होना चाहिए, ठीक है ना। इट इन टेम्परेचर कंट्रोल एनवायरनमेंट, इसमें जो है जो तुम्हारे ब्लड बैंक का सेटअप है उसका जो एनवायरनमेंट है उसका जो टेम्परेचर तुम कंट्रोल कर सको ऐसा होना चाहिए। मतलब AC वगैरह लगी हुई होनी चाहिए, समझ लो इसका मतलब ये है, ठीक है। स्टरलाइजेशन इज मेंटेन, स्टरलाइजेशन को मेंटेन करके रखना थ्रू प्रॉपर क्लीनिंग। एक मतलब सफाई भी होनी बहुत ज़रूरी है वहाँ पर। स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट का मतलब वही है जो उसमें यूज होने वाले इक्विपमेंट हैं उनकी प्रॉपर सफाई होनी चाहिए। एंड स्ट्रिक्ट स्टाफ हाइजीन, वहाँ पर जो काम करने वाले स्टाफ हैं वो स्ट्रिक्ट हाइजीन होना चाहिए। एंश्योरिंग, और तुम सुनिश्चित करो जो तुम्हारी ब्लड बैंक है द सेंसिटिव ऑफ द प्रोसेस थ्रू ए क्वालिटी कंट्रोल, मतलब जो भी तुम्हारी ब्लड बैंक में काम हो रहे हैं दो जांच वगैरह के या ब्लड लेने के, वो सब कंट्रोल में है या नहीं है, कोई गंदगी वगैरह तो नहीं, उसकी क्वालिटी तुम मेंटेन कर पा रहे हो या नहीं। रिकॉर्ड कीपिंग, और तुम्हें सब कुछ रिकॉर्ड रखना है, ठीक है ना, जिससे किससे ब्लड है, किसको बेच रहे हो, क्या है, सब कुछ। एंड स्टाफ ट्रेनिंग, तुम्हारे स्टाफ की वहाँ पे हो सके तो तुम ट्रेनिंग भी दे सकते हो अपनी ब्लड बैंक में, और जो तुम्हारे ये ब्लड बैंक में काम करने वाले स्टाफ हैं वो भी एकदम ट्रेंड होने चाहिए। सेटअप एंड फंक्शनल में क्या है, लोकेशन। द फैसिलिटी मस्ट बी एन हाइजीन एरिया, मतलब एक साफ़ सुथरे एरिया में होना चाहिए, अवे फ्रॉम ओपन ड्रेन, सीवेज और अदर अनसैनिटरी सराउंडिंग, मतलब कि वहाँ पे कोई भी नाले वगैरह या सीवेज का पाइप वगैरह नहीं खुलता हो, या किसी फैक्ट्री वगैरह की जो पानी वगैरह वो नहीं जाना चाहिए उसके आसपास में को निकल के जहाँ तुम्हारी ब्लड बैंक है, ठीक है ना। ऐसी जगह मत उसको बनाओ ये ब्लड बैंक में। एंड डिज़ाइन, और डिज़ाइन वहाँ पे डिज़ाइन टू प्रिवेंट, इस तरीके से डिज़ाइन करो जो प्रिवेंट मतलब रोक सके द एंट्री ऑफ इंसेक्ट एंड रोडेंट्स, कीड़े मकोड़ों की एंट्री को रोक सके, ठीक है। बिल्डिंग, उसके भवन कैसा होना चाहिए इमारत। फ्लोर एंड वॉल्स इस प्रोसेसिंग एरिया में मतलब जो वाल है फ्लोर है कैसे होने चाहिए, स्मूथ होने चाहिए, एकदम चिकने साफ सुथरे खुरदरे नहीं होने चाहिए। वॉशेबल, धुलने लायक होने चाहिए। एंड इम्परवियस टू फ्लूइड्स, इसका मतलब मेरे को नहीं पता, इम्परवियस टू फ्लूइड्स, ठीक है ना। द बिल्डिंग शुड बी हैव गुड वेंटिलेशन, बिल्डिंग अच्छी ऐसी होनी चाहिए इसमें हवा आती जाती रहे, ठीक ठाक होनी चाहिए, ठीक है ना। एंड लाइटिंग की सुविधा होनी चाहिए। एंड भी प्रॉपरली स्क्रीन, मतलब एक ऐसी होनी चाहिए जो स्क्रीन को मतलब CCTV वगैरह सब कुछ लगे होने चाहिए जिसे तुम हमेशा मॉनिटर कर सको कब कहाँ क्या हो रहा है पूरी ब्लड बैंक में, ठीक है। वो वाली स्क्रीन नहीं है जो मरीज से या डोनर से हम ब्लड लेते हैं उस टाइम पे जो देखते हैं, ठीक है ना। फंक्शनल जोन, ए ब्लड बैंक इज डिवाइडेड इनटू सेवरल की एरिया। एक ब्लड बैंक जो कई एरिया में बटी हुई होती है, जैसे कि डोनर एरिया, मतलब यहाँ पे एक मरीज आके ब्लड देगा उस वाले एरिया की बात कर रही है। एग्जामिनेशन रूम, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन, रिसेप्शन, ये होते हैं इसमें। ब्लड कलेक्शन रूम, ब्लड जहाँ पे ब्लड लिया जाएगा वो रूम होता है। एंड रिकवरी रिफ्रेशमेंट एरिया फॉर डोनर्स, जब एक डोनर्स ब्लड देने के बाद आराम करेगा तो एक वो एरिया होना चाहिए, ठीक है ना।
टेस्टिंग एरिया, ए लेबोरेटरी फॉर टेस्टिंग ब्लड फॉर ब्लड टाइप, मतलब कि जहाँ पे ब्लड का टाइप पता करना है, ग्रुप वगैरह पता करने वो रूम होना चाहिए। इन्फेक्शन डिसीज, कोई बीमारी तो नहीं है डोनर के ब्लड में, उसके लिए भी ये एरिया होने चाहिए। एंड फॉर क्रॉस मैचिंग के लिए, ठीक है ना, इसमें टेस्टिंग होती है। फिर प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज एरिया इंक्लूड ए कंपोनेंट्स रूम, एक कंपोनेंट रूम होना चाहिए एंड स्टोरेज एरिया होना चाहिए। मतलब एक तो ऐसे एरिया होना चाहिए जहाँ पे हम कंपोनेंट को अलग अलग करेंगे, एक ऐसा रूम होना चाहिए जहाँ पे हम स्टोर करके रखेंगे कंपोनेंट्स को एंड ब्लड प्रोडक्ट्स को इन रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर में, ठीक है ना। स्टाफ एंड एरियाज, ऑफिसर, रिकॉर्ड स्टोरेज, चेंजिंग रूम और टॉयलेट, सेपरेट वॉशिंग एंड स्टेलाइजेशन रूम, मतलब ये सब भी होने चाहिए, ठीक है ना। ऑफिस अलग, रिकॉर्ड रूम अलग, चेंजिंग रूम अलग, टॉयलेट अलग, वॉश रूम अलग, ठीक है ना। अब आ जाओ स्टेलाइजेशन एंड सेंसिटिव। स्टेलाइजेशन मतलब ऑल इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट मस्ट बी प्रॉपरली क्लीन, जो तुम्हारे इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट हो एकदम अच्छे से साफ़ होने चाहिए एंड स्टेलाइज होने चाहिए। ये डेडिकेटेड स्टेलाइजेशन रूम होना चाहिए तुम्हारी ब्लड बैंक में। विद एन ऑटोक्लेव इज नेसेसरी, एक ऑटोक्लेव भी उसमें बहुत ज़रूरी है। हाइजीन, स्टाफ मस्ट बी मेंटेन ए हाई लेवल ऑफ पर्सनल हाइजीन, मतलब जो तुम्हारे काम करने वाले स्टाफ में एकदम स्ट्रिक्टली हाइजीन होने चाहिए। एंड बियर क्लीन ओवर ऑल्स, हेड गियर एंड ग्लव्स आर रिक्वायर्ड, मतलब ग्लव्स वगैरह पहनो, अपने मास्क लगाओ और जो तुम्हें ड्रेस मिली है वो ज़रूर पहनो, ठीक है ना, ब्लड बैंक में जो काम करते हैं उनके लिए। क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी पॉलिसी एंड मैनुअल एरिया इसेंशियल, आवश्यक है। ये क्या, एंश्योर स्टैंडर्ड्स आर मेट, सुनिश्चित करो स्टैंडर्ड मतलब मानक को, जो मानक हैं, जो तुम्हारी लैब के जो स्टैंडर्ड वो तुम्हें उनको तुम फॉलो करो, कहने का मतलब ये। स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल मस्ट बी फॉलो, मैं प्रोटोकॉल स्ट्रिक्टली फॉलो करो। फॉर डोनर रिक्रूटमेंट, डोनर के रिक्रूटमेंट के लिए ये सब फॉलो करो प्रोटोकॉल। ब्लड कलेक्शन के लिए भी करो, प्रोसेसिंग के लिए भी ये सब फॉलो करो, स्टोरेज के लिए भी, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, सब काम के लिए क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करो और जो स्टैंडर्ड है उन्हें फॉलो करो। इन्फेक्शन कंट्रोल, ब्लड इज टेस्टेड फॉर ट्रांसमिसिबल डिसीज, ब्लड जो कि ब्लड मतलब ट्रांसमिशन डिसीज़ के लिए उसकी टेस्ट की जाएगी, लाइक HIV, हेपेटाइटिस B एंड C, बिफोर इट कैन बी यूज। इसको यूज करने से पहले ब्लड को ये सब जांच करनी ज़रूरी है। कॉन्फिडेंटली, डोनर मस्ट बी एश्योर्ड, डोनर से पहले पूछ लो कि हाँ पक्के मन से दिल ठोक के ब्लड देना चाहता है या नहीं चाहता। ड्यूरिंग देयर स्क्रीनिंग, उसकी स्क्रीनिंग और काउंसलिंग करने से पहले, ठीक है ना, ड्यूरिंग देयर स्क्रीनिंग और काउंसलिंग करो ब्लड लेने से पहले। स्टाफ ट्रेनिंग, ऑल पर्सनल स्पेशली डॉक्टर्स एंड टेक्नीशियन मस्ट बी ट्रेंड, सारे डॉक्टर टेक्नीशियन ट्रेंड होने चाहिए। इन प्री ट्रांसफ्यूजन से चेक से पहले, क्रॉस मैचिंग करने से पहले, और मैनेजमेंट ऑफ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, और कोई ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होने वाली तो उससे पहले डॉक्टर ट्रेनिंग टेक्नीशियन जो तुम्हारे एकदम रेडी होने चाहिए, होशियार होने चाहिए, ताकि कुछ गड़बड़ हो तो संभाल सके। डिस्पोजल, कंटामिनेटेड वेस्ट लाइक ग्लव्स मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली आफ्टर बीइंग ट्रीटेड विद डिसइंफेक्टेंट सच एज ब्लीच, मतलब कंटामिनेट वेस्ट लाइक ग्लव्स वगैरह जो हैं वो डिस्पोज होने चाहिए प्रॉपरली आफ्टर बीइंग यूज होने के बाद में, विद द डिसइंफेक्टेंट के साथ में, सच एज ब्लीच, ठीक है ना, ब्लीच के साथ में उनको फेंको, ऐसे नहीं कि कहीं भी उन्हें डालो। फंक्शनिंग में आ जाओ, डोनर स्क्रीनिंग, डोनर की जांच करो, ब्लड कलेक्ट कर लो डोनर से, ब्लड की जांच कर लो कोई बीमारी तो नहीं, ग्रुप वगैरह, प्रोसेसिंग कर लो, मतलब RBC, प्लेटलेट ये सब अलग कर लो, प्लाज्मा वगैरह, फिर उसकी प्रोसेसिंग कर लो ना, प्रोसेसिंग में तो ये स्टोरेज कर लो, फिर उसको आ गए इश्यू एंड क्रॉस मैचिंग, क्रॉस मैच कर लो, कोई इश्यू तो नहीं है। रिकॉर्ड कीपिंग, रिकॉर्ड मेंटेन कर लो, ट्रेनिंग कर लो, ठीक है। चलो वीडियो करते हैं बंद भाई, ठीक, मैंने बहुत तेज पढ़ा है, एक बार तुम देख लेना अपने हिसाब से, ठीक।